मेरे भारतवर्ष के प्यारे देशवासियों, भाइयों बहनों एवं माताओं बुजुर्गों और साथ ही इस नव वर्ष में हंसते खेलते हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों, मैं आज नव वर्ष के पावन अवसर पर आप सबों को पुनः मैं स्मरण करवा दूं कि हम भारतवर्ष के निवासी, हम भारत के लोग अपने नए मिशन में एक नए विजन के साथ अर्थात विकसित भारत एट 2047 जब हमारा भारतवर्ष आज़ादी का शताब्दी समारोह मनाएगा और स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 100वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 15 अगस्त 2047 को हम अपना राष्ट्रीय तिरंगा फहराएंगे और जन गण मन का उद्घोष करेंगे। 150 करोड़ भारतवासी मिलके तब हमारा वर्षों का सपना पूरा होगा, तब हमारा वर्षों का जो विजन है, अमृतकाल का विजन 2047, वो सपना साकार होगा। हम सब मिलकर आगे बढ़ें और अपने सपनों का भारत बनाने के लिए हम एकजुट होकर अभी से काम करना आरंभ कर दें। मुझे विश्वास ही नहीं वरन पूरा आत्मविश्वास है कि हम भारत विजन 2047 का सपना अवश्य पूरा करेंगे। हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को जरूर पूरा करेंगे। हम अपने आजादी का गीत जरूर गाएंगे और हम सब मिलकर एक नए भारत का पुनर्निर्माण अवश्य करेंगे। हमारी रूपरेखा, हमारा चरित्र सत्य, अहिंसा और शांति के मार्ग पर प्रशस्त होगा। हमारी प्राचीन सभ्यता व संस्कृति जो गौरवशाली विरासत का धनी रहा है, हम अपने वसुधैव कुटुंबकम के नारे के साथ विश्व में अग्रणी बनेंगे और पुनः विश्व का गुरु बनने की अपेक्षा रखेंगे। साथ ही न केवल भारतवर्ष में बल्कि एशिया और संपूर्ण विश्व का कुशल नेतृत्व कर हम नई सदी के नए बिहान में एक स्वर्णिम नए भावी इतिहास की संरचना करेंगे, जिसमें हमारे 150 करोड़ के लोग हंसेंगे, खिलखिलाएंगे, आगे बढ़ेंगे और हम भारत के लोग न केवल विज्ञान तकनीकी में, कृषि एवं उद्योग में, स्पेस रिसर्च में, एकता अखंडता में, साथ ही स्वास्थ्य और शिक्षा की दिशा में अग्रणी की भूमिका निभाएंगे। हम भारत के लोग आज प्रतिज्ञा करते हैं कि हम सन 2047 के विजन को साकार करने के लिए हम अपना खून पसीना एक कर देंगे। हम 150 करोड़ भारतवासी मिलके यह संकल्प लेते हैं कि हम विकसित भारत, एक सफल भारत, एक आत्मनिर्भर भारत, एक आत्मविश्वासी भारत की कल्पना को आने वाले 25 वर्षों में
साकार करेंगे और न केवल आधारभूत संरचना के विकास में बल्कि विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं से भी हम निजात पाएंगे और साथ ही साथ सबका साथ सबका विकास और अपना प्रयास इस भारतीय संविधान के तहत अपने कर्तव्यों और अधिकारों का भान रखते हुए आगे बढ़ेंगे और धर्म, भाषा, जाति, क्षेत्र जैसे दलगत भावनाओं से ऊपर उठकर हम एकजुट होकर पूरे विश्व का नेतृत्व करने की क्षमता बढ़ाएंगे। मेरे नौजवान साथियों, आज का दिन बहुत सुहाना है। आज का दिन पुनः दूसरी आजादी के गीत गाने का दिन है। एक आजादी हमें मिला था सन 1947 15 अगस्त को और दूसरी आजादी की लड़ाई हमारी आरंभ है पिछले 2 वर्षों से। अब मात्र 23 वर्ष बचे हैं 2047 में, तो हम शताब्दी समारोह और अपने स्वतंत्रता के 100वें वर्षगांठ में 15 अगस्त 2047 को जन गण मन का गुणगान करें। राष्ट्रीय तिरंगा को नमन करते हुए हम 150 करोड़ भारतवासी मिलके चलें, मिलके खिलें, मिलके काम करें। यही मेरी कामना है और यही मानवता भी है। यही मेरा संदेश है भारत विजन, भारतवर्ष के विजन 2047 का। आज मैं पुनः भारतवर्ष के महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू एवं उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी के साथ साथ हमारे कुशल प्रशासक, सत्य, अहिंसा और शांति के मार्ग पर चलने वाले विराट हृदय के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी और माननीय उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के साथ साथ लोकसभा और भारत के सारे राज्यों के विधानसभा के अध्यक्षों को नमन करते हुए मैं पुनः आदर भाव से उनसे विनती करना चाहता हूं कि न केवल भारत सरकार बल्कि राज्य सरकार मिलके एक राष्ट्रीय विजन का संरचना करें और जिसका नाम भारतवर्ष विजन 2047 हो और हम अपने इस नए भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए बजट में भी कुछ प्रावधान करें और पूरे भारत में एक नए आंदोलन, आजादी के दूसरे काल का नया आंदोलन हम लोग आगे बढ़ें और हम लोग के विजन में जो हमने कहा था पहले भी कि 5 सेक्टर में बांट दिया गया है। पहला 5 वर्ष हम लोग प्रचार प्रसार और पूरे भारतवर्ष में लेक्चर, कॉन्फ्रेंस, वर्कशॉप, पंचायत, गांव में, शहरों में अलग जगाएंगे भारत विजन 2047 का। दूसरे 5 वर्षों में हम लोग एक्शन प्लान बना के और न केवल भारत के विभिन्न राज्यों सरकारों का सहयोग लेंगे बल्कि भारत सरकार का भी हम लोग सहयोग लेंगे। इसके अलावा अगर जरूरत पड़ी तो हम लोग सार्क कंट्रीज के भी लोगों से मिलेंगे और एक ग्रेटर इंडिया, एक बृहद भारत की संरचना में अपना योगदान प्रदान करेंगे। मेरे नौजवान साथियों, आज समय आ चुका है। यह संकल्प लेने का आपको याद ही होगा, हमारे बुजुर्गों ने कहा है, उठ जाग मुसाफिर भोर भये, अब रैन कहा तू सोबत है, और जो सोबत है जो खोबत है, और जो जागत है सो पावत है।
क्योंकि विघ्नों के ही पीछे सफलता रहती है शुभ कर्मों में। और कारज धीरे होत है काहे होत अधीर। अधीर नहीं होना है, हमें अपने पर आत्मविश्वास पर विश्वास रखना है, हमें ईश्वर पर अगाध विश्वास रखना है। अल्लाह हो या गिरजाघर के प्रभु यीशु हो या सिखों के गुरु गोविंद सिंह जी का, जिनका जन्मदिन भी कल है, उनका पवित्र ग्रंथ हो, जैन और बौद्ध धर्म का संदेश हो, इन सभी को मिलाकर हम लोगों को आगे बढ़ना है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई। मेरे नौजवान साथियों, आज पुनः वो दिन आ गया जब हम लोग आजादी के स्वतंत्रता के दूसरे आंदोलन में करो एवं मरो के साथ आगे बढ़ें। पहले तो हमारे बीच बापू थे, महात्मा गांधी थे, उसके बाद उनके साथ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित नेहरू, पटेल, लोकनायक जयप्रकाश नारायण और बिहार के अग्रणी नेता थे जो आजादी का गीत गाए थे। सुभाष चंद्र बोस की वाणी, तुम मुझे खून दो मैं तुझे आजादी दूंगा। मैं कहता हूं कि तुम अपना ज्ञान दो, अपना समय दो मेरे नौजवान साथियों। मैं तुझे दूसरे स्वतंत्रता की आजादी को पूरा करने के लिए सन 2047 में एक नए भारत की संरचना को साकार करूंगा। मैं रहूं या न रहूं, लेकिन हमारे साथ हमारा 150 करोड़ भारतवासी इस नए भारत का मंगलगान करेगा। हम खुश रहें, हम स्वस्थ रहें, हम प्रसन्न रहें और मिलजुल कर आगे बढ़ें। एक साथ विचार करें, एक साथ खाएं, एक साथ रहें और एक साथ निर्णय लें कि हमें अपने आने वाली पीढ़ी के लिए एक सफल राष्ट्र के लिए हमें आगे क्या करना है। मेरा 10 कमांडमेंट्स की मैंने बात भी की थी, मैं आज उसे पुनः दोहरा देता हूं। पहला, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी यानी राष्ट्रीय एकता और अखंडता। दूसरा, कृषि एवं उद्योग में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना। तीसरा, हेल्थ एंड एजुकेशन, स्वास्थ्य और शिक्षा को संपूर्ण भारत में परिपूर्ण करना। पांचवा, स्पेस एंड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च, जिससे हम लोग चंद्रयान, मंगलयान और सूर्ययान की कल्पना को साकार करेंगे, अंतरिक्ष में अपना वर्चस्व करेंगे। पांचवा, आधारभूत संरचना का विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की भी तैयारी करें और उसकी गुणवत्ता के साथ समय पर एक सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट करें, विकास करें। ऐसा विकास जो टिकाऊ हो, ऐसा विकास जो पर्यावरण के अनुकूल हो, साथ ही इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट को भी, यानी कि अपने धरती माता के पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी को अक्षुण्ण रखने के लिए भी आगे बढ़ें। हम अपने विरासत और लोकतंत्र को भी
संजोने का कोशिश करें। हम अपनी सभ्यता और संस्कृति के बलबूते एक न एक दिन आगे बढ़ेंगे। मेरे नौजवान साथियों, मुझे विश्वास है और मैं आज के दिन पुनः आपको स्मरण दिलाना चाहता हूं कि हम बिहार के लोग हैं, हम भारत के लोग हैं। हम एक बार जो संकल्प लेते हैं उसे सिद्धि तक पूरा करके ही रहते हैं। यह मेरे खून में है, यह मेरे पूर्वजों का देन है, यह ईश्वर की असीम अनुकंपा है कि हम भारत के लोग न केवल अपने देश के बारे में, अपने महादेश के बारे में, बल्कि संपूर्ण संसार के बारे में, लोगों को, यहाँ तक कि पूरे ब्रह्मांड की रक्षा और संरक्षा करने में अपना योगदान देना पसंद करते हैं। यही भारतवर्ष है, यही मेरा नया भारतवर्ष है और ऐसा ही मेरा नया भारतवर्ष होगा। मेरे नौजवान साथियों, आइए मिलके हम पुनः यह पावन संकल्प ले कि हम मिलजुल कर एक नया भारतवर्ष का निर्माण करेंगे और आजादी का शताब्दी समारोह में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय झंडे का नमन करते हुए जन गण मन का उद्घोष करेंगे। यही मेरी कामना है और यही मेरी आपसे विनती भी है। मेरे नौजवान साथियों, आइए पुनः भारतवर्ष की गाथा कहें। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।